हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो कोडेड इनइक्वालिटी का होने वाला है। जो ये आपका लेक्चर 3 होगा और लेक्चर 1 और 2 यानी इसका पार्ट 1 और 2 मैंने पीछे रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसको जाके अवेल कीजिए। और मेरा एडवाइस है कि आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप कोडेड इनइक्वालिटी को देखिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आज का सुविचार है, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त तेरा भी गुलाम होगा। तो अगर आपके लाइफ में अगर मुश्किलें आती है तो आप उसका वेलकम कीजिए, आप उससे कभी भी मत डरिए। आप जितना उसको उस मुश्किल को जितना आप झेलेंगे, आप जितना उसको आप हिम्मत करेंगे उसका सामना करने का, उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने मंजिल को छू लेंगे। देखिए, ये सेशन जो है वो कोडेड इनइक्वालिटी का है, कोडेड इनइक्वालिटी का। तो कोडेड इनइक्वालिटी मीन्स क्या कि इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो आपको कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा। कोडेड फॉर्म कहने का मतलब कुछ सिंबल्स को कोड करके दिया रहेगा। जैसे हम आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि P@Q। P@Q का मतलब कह रहा है कि P इज़ नॉट लेस देन Q। मतलब @ का मतलब होता है नॉट लेस देन। अब यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है तो P कह रहा है कि $Q मीन्स P इज़ ग्रेटर देन Q, यानी डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है कि P इज़ लेस देन Q। कॉपीराइट का मतलब है कि P इज़ इक्वल्स टू Q एंड P हैज़ Q का मतलब है P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक मैजिक बॉक्स बनाना है। ये मैजिक बॉक्स बनाना है और इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बेसिक 5 सिंबल्स है, ग्रेटर देन, इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको जितना भी यहाँ पे जो कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है आप इस चीज़ को डिकोड कर लीजिए। कैसे डिकोड करेंगे, देखिए, P@Q मीन्स P इज़ नॉट लेस देन Q, यानी P@Q का मतलब होता है P इज़ नॉट लेस देन Q। तो P इज़ नॉट लेस देन Q, इसका मतलब ये हो सकता है कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। अगर P Q से छोटा नहीं है, इसका मतलब उससे बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। इसका मतलब @ का मतलब क्या है, बड़ा या फिर बराबर। तो हम क्या करेंगे, @ को हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के जस्ट सामने लिख देंगे। उसी तरह $Q का मतलब होता है P इज़ ग्रेटर देन Q, यानी डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन के सामने जस्ट लिख देंगे। P%Q का मतलब होता है P इज़ लेस देन Q, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है लेस देन, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को लेस देन की जगह पे लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज़ इक्वल्स टू Q, यानी कॉपीराइट का मतलब होता है P इज़ इक्वल्स टू Q, मतलब कि कॉपीराइट आपको कहाँ लिखना है, इक्वल्स टू के सामने। उसी तरह P हैज़ Q का मतलब होता है P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। P हैज़ Q मीन्स P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। अब P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q मतलब P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि P Q से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। इसका मतलब हैज़ का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम हैज़ लिख लेंगे। तो हमारा जो भी डायरेक्शन दिया हुआ था, इस डायरेक्शन को अब हम डिकोड कर चुके हैं। अब इस डायरेक्शन पे, यानी एक डायरेक्शन पे कम से कम 5 क्वेश्चंस दिया रहता है, उस 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये जो हम डिकोड किए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब देखिए, यहाँ पे डिकोडिंग कर लिए, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में दिया रहेगा। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, M इज़ ग्रेटर देन N $R ग्रेटर देन @ M @ N
$n और R%U है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ के आपका टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे कंक्लूजन पे आना है। पहला कंक्लूजन कह रहा है $m। तो $m को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए m से r पे जाना है तो हम क्या करेंगे, m यहाँ है, r यहाँ है और दोनों के बीच रिलेशन जोड़ने वाला हमारा कौन है, तो n है। अब देखिए सबसे पहले जाएंगे m से n पे, तो m से n पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है @ जो सिंबल उसके बीच आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर n से r पे जाएंगे तो $n है तो हम यहाँ पे डॉलर लिख लेंगे। अब यहाँ पे बताइए @ और डॉलर में, और डॉलर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू रहे तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम ग्रेटर देन को देते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, उसके बाद इक्वल्स टू का प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरह अगर लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का सिंबल अगर आ जाए तो हम सबसे पहला प्रायोरिटी लेस देन को देते हैं, फिर हम देते हैं क्या, लेस देन इक्वल्स टू को, और फिर हम देते हैं इक्वल्स टू को। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे m से r के बीच अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दो सिंबल मिल रहा है हमें, @ और डॉलर। तो बताइए @ यहाँ है और डॉलर यहाँ है। @ का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटर देन और डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब बताइए @ और डॉलर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, तो आप कहेंगे डॉलर का, क्योंकि डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो ग्रेटर देन का होता है। यानी आप कहेंगे कि $m यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है कि $n। अब n और u के बीच हम देख लेते हैं, तो n आपका यहाँ पे है और u यहाँ पे है, हमारा रिलेशन जोड़ने वाला r है। तो हम क्या करते हैं, n से पहले r पे जाएंगे, तो n से r पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है डॉलर, और फिर r से u पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है %। अब आप बताइए कि डॉलर और %, डॉलर यहाँ है और % यहाँ है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, मतलब डॉलर मीन्स ग्रेटर देन और % मीन्स लेस देन। तो बताइए जब ग्रेटर देन और लेस देन जब दोनों ही एक साथ आ जाए तो क्या वहाँ पे रिलेशन बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे ब्लॉकिंग का केस आ जाएगा, मतलब आपका सेकंड कंक्लूजन क्या है, गलत है। यानी आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही है, इसका मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी सिर्फ हमारा फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आपको डायरेक्शन इसी तरह से दिया रहेगा। हमने बताया कि एक डायरेक्शन पे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हमारा जो भी 1 से लेके 5 क्वेश्चंस है सबका डायरेक्शन एक ही जैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो प्रीवियस डायरेक्शंस के जैसा ही है, तो हम अब इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम सीधा क्या कर लेंगे, पीछे से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इस डायरेक्शन को पढ़ने में अब टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब था डॉलर, यहाँ पे @ था, यहाँ पे था डॉलर, यहाँ पे @ यहाँ पे शायद कॉपीराइट था, कॉपीराइट, और यहाँ पे %, और यहाँ पे हैश, यहाँ पे % था और यहाँ पे हैश था। तो आप इस डायरेक्शन को जैसे ही डिकोड करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस इसी तरह आ जाएगा। अब स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन है $m। तो देखते हैं m से u के बीच डॉलर का सिंबल आता है कि नहीं आता है। तो m यहाँ है और u यहाँ है, तो m से पहले r पे जाएंगे, तो r पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है डॉलर, और फिर r से u पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है @ तो आप कहेंगे कि डॉलर और @ में डॉलर का प्रायोरिटी सबसे पहले आएगा, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, डॉलर ही। और यहाँ पे कंक्लूजन में भी कह रहा है कि $m, यानी आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड हम चेक करते हैं m @ u का, तो हमने यहाँ पे पहले में ही बता चुके हैं
कि ये जो एम और यू के बीच जो रिलेशन आएगा वो डॉलर का आएगा, तो फिर सेकंड कंक्लूजन कह रहा है एट द रेट, तो यहाँ पे सबसे पहले गलत हो गया। यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब एक चीज़ अगर हम यहाँ पे आप गौर करेंगे तो क्या यहाँ पे ईदर और का कंडीशन फॉलो करेगा? देखिए मैंने बताया था कि ईदर और का फॉलो करने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो कहेंगे हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा मैंने बताया था कि दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कंक्लूजन सही है और दूसरा गलत है, तो क्या बताइए यहाँ पे इधर और का केस बनेगा? कभी नहीं बनेगा, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट ही फॉलोज कर रहा है। उसी तरह आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपका डायरेक्शन वैसा ही है जैसे पीछे क्वेश्चंस में था। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे उतार लेंगे, छाप लेंगे, नहीं छाप लेते हैं। यहाँ पर था डॉलर, यहाँ पे था आपका क्या, यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे एट द रेट था आपका, यहाँ पे था कॉपीराइट, यहाँ पे परसेंटेज था और यहाँ पे हैश था। तो स्टेटमेंट को हम पढ़ने नहीं जाएंगे, सीधा हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आएंगे, सबसे पहला कंक्लूजन है $M। तो M से R पे जाते हैं, क्या देखते हैं कि डॉलर का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो M से T पे जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है डॉलर, और T से R पे जाएंगे तो T से R पे हमको उल्टा जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, हमको पीछे से आगे जाना पड़ रहा है, मतलब T से R पे जाना पड़ रहा है, मतलब हमको उल्टा जाना पड़ रहा है। और T से R के बीच जो रिलेशन है वो परसेंटेज का है, तो क्या हम परसेंटेज का सिंबल लेंगे? जी नहीं, परसेंटेज का नहीं लेंगे, हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि जब भी हम रिवर्स कोडिंग करेंगे तो उस सिंबल, जो भी सिंबल होगा उस सिंबल का जस्ट अपोजिट लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का जस्ट अपोजिट सिंबल क्या होगा? तो परसेंटेज का जस्ट अपोजिट होगा डॉलर, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। आया समझ? देखिए, आपको अगर कोडेड इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होगा ना, तो आप 2 ही केस में फंस सकते हैं। एक, यहाँ पे जो रिवर्स कोडिंग जो दे रखा है, यहाँ पे उल्टा जाने पे आप सिंबल वही ले लेते होंगे, तो ये आपका गलती होती होगी। तो कभी भी अगर हम उल्टा जाएंगे तो जो भी सिंबल होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा कहने का सेंस क्या है कि परसेंटेज का उल्टा जस्ट हो जाएगा डॉलर, हैश का उल्टा हो जाएगा आपको क्या? एट द रेट, और इक्वल्स टू का उल्टा इक्वल्स टू ही होगा, इसका कोई अपोजिट नहीं होगा। दूसरा, इसमें क्या गलती होगा, अगर मान लीजिए दोनों ही कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है तो आप कहेंगे नन फॉलोज, लेकिन गलत है। अगर दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है दोनों कंक्लूजन का, तो वहाँ पे ईदर और का केस आपको चेक करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि ईदर और का केस वहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा M और R के बीच जो रिलेशन आया, तो हमारा डॉलर और डॉलर ही आया। डॉलर और डॉलर में हमारा डॉलर ही आंसर बनेगा, तो यहाँ पे कंक्लूजन में भी कह रहा है $M, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। दूसरा पे आते हैं, $M के बीच हमारा रिलेशन बन रहा था क्या? M और R के बीच रिलेशन बन रहा था डॉलर, लेकिन यहाँ पे सेकंड में कह रहा है परसेंटेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डॉलर बन रहा था। उसी तरह T और U के बीच जाएंगे तो T यहाँ है और U यहाँ है, तो देखिए T से U जाने के लिए सबसे पहले T से R जाएंगे, तो T से R जा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ना उल्टा जा रहे हैं, तो परसेंटेज है तो उसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉलर। और फिर R से U जाएंगे, तो R से यहाँ पे U जाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं R और U के बीच क्या है? सिंबल हैश है, तो यहाँ पे हैश ले लेंगे। अब बताइए यहाँ पे डॉलर और हैश में, बताइए डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर देन और हैश का मतलब हो गया क्या? लेस देन इक्वल्स टू। तो क्या बताइए इस दोनों के बीच क्या बताइए यहाँ पे सिंबल बनेगा? क्या रिलेशन बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो क्या बताइए यहाँ पे हमारा आंसर सही है? तो क्या थर्ड कंक्लूजन सही है? तो नहीं है, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ही सही है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलोड, सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन ही हमारा फॉलो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके से है, फिर इसमें डायरेक्शन जो है वो सेम है एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्शन पढ़ना नहीं है, डायरेक्शन को पीछे से क्या कर लेना है, छाप लेना है, ठीक है। यहाँ का था डॉलर, यहाँ था एट द रेट, यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे परसेंटेज था और यहाँ पे हैश था, पीछे से आप देख लीजिए। इसमें स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन है सबसे पहला $P तो हम देख लेते हैं कि P और U के बीच हमारा रिलेशन डॉलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो P यहाँ है और U यहाँ है, और P और U के बीच जो रिलेशन जोड़ने वाला है वो हमारा यह महानुभाव है Q। तो देखिए P और Q, P से Q पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा डॉलर आ रहा है, और फिर Q से U जाएंगे तो हमारा एट द रेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए डॉलर और एट द रेट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो आप कहेंगे डॉलर का होता है, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डॉलर का ही। यानी हम कहेंगे क्या कि $P, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। उसी तरह थर्ड में अगर हम देखते हैं तो $P है, तो P यहाँ है और R यहाँ पे है, तो हम देख लेते हैं P और R के बीच कैसा रिलेशन आता है। तो P से Q जाना पड़ेगा, P से Q जाने के लिए हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो डॉलर आ रहा है, और फिर Q से R जाएंगे तो Q से R जाने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ा, देख रहे हैं ना यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उल्टा जाने के लिए यहाँ पे Q से R जा रहे हैं, तो यहाँ पे हैश है, तो हैश का जस्ट अपोजिट लेंगे। तो हैश का जस्ट अपोजिट हमने बताया है क्या है कि यहाँ पे एट द रेट है, मतलब यहाँ का आपका क्या बनेगा, एट द रेट। तो बताइए जब डॉलर और एट द रेट आता है, डॉलर और एट द रेट आता है तो हमें आंसर कौन बनता है, तो आप कहेंगे डॉलर बनता है। और यहाँ पे डॉलर कह भी रहा है तो हमारा सेकंड भी क्या हो गया, सही हो गया। उसी तरह T और U के बीच जाते हैं, तो T यहाँ है और U यहाँ है, तो T और U के बीच जाते हैं तो T से पहले Q पे जाना पड़ेगा, T से Q। तो T से Q के बीच जो सिंबल है वो परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, तो हम परसेंटेज को जस्ट उल्टा कर देंगे। परसेंटेज का जस्ट उल्टा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डॉलर, यानी यहाँ पे सिंबल जो आया वो डॉलर आया। अब Q से हम U पे जाएंगे, तो Q से U पे जाने के लिए हमारा एट द रेट सिंबल आ रहा है, तो हम यहाँ पे एट द रेट ही लिख लेंगे। और बताइए डॉलर और एट द रेट में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे डॉलर का ज़्यादा होगा, तो सही है। और यहाँ पे कंक्लूजन भी कह रहा है कि $T, यानी हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी हमारा यहाँ पे ऑल फॉलोज कह रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। उसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कंक्लूजन सेम उसी तरह दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कंक्लूजन, ये जो डायरेक्शन है, कंक्लूजन कह रहे हैं डायरेक्शन को डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही, क्योंकि मैंने बताया है कि एक डायरेक्शन पे कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस पूछेगा। और देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन का था वो आपका डॉलर था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का था वो आपको क्या था, तो एट द रेट था। यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे आपको क्या था, तो परसेंटेज था, और यहाँ पे हैश था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन पे आइए। सबसे पहला कंक्लूजन है $P, तो P और U के बीच हम रिलेशन देख लेते हैं कि कैसा आएगा। तो हमको P से R पे जाना पड़ेगा, और P से R पे जाने के लिए हमारा एक सिंबल आ रहा है एट द रेट, तो एट द रेट को हम लिख लेते हैं। अब हमें U पे जाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे R से U पे, तो R से U पे जाने के लिए हमारा डॉलर आ रहा है, तो यहाँ पे हम डॉलर लिख लेंगे। अब बताइए एट द रेट और डॉलर में हमारा क्या आंसर बनेगा, तो आप कहेंगे सर डॉलर बनेगा। और यहाँ पे $P कह भी रहा है, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। नहीं, दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। P और T के बीच जाना है, तो P से पहले R जाएंगे, तो P से R जाएंगे तो हमारा एक सिंबल आ रहा है एट द रेट, और फिर यहाँ पे R से T पे जाएंगे, तो हमारा एक सिंबल आ रहा है कॉपीराइट आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे एट द रेट और कॉपीराइट में दोनों में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे
एट द रेट का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि एट द रेट का मतलब होता है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो ग्रेटर देन का होता है। यानी हमारे यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो एट द रेट का आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डॉलर दे रखा है, यानी हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। तीसरा में पी और टी के बीच ही रिलेशन कह रहा है, तो पी और टी के बीच रिलेशन मैंने निकाला है एट द रेट का होता है, लेकिन बताइए यहाँ पे कॉपीराइट दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ही सही है, बाकी दो गलत है। तो हम क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। लेकिन 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 भाई साहब ऐसे कैसे भाग जाइएगा, मैंने बताया था ना, ईदर और का केस कंसेप्ट वहीं पे लगता है जहाँ पे दोनों कंक्लूजन्स गलत हो और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड का और थर्ड का दोनों का कंक्लूजन क्या है, दोनों के कंक्लूजन में एक सब्जेक्ट सेम है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी सेम है, और दोनों ही गलत है। लेकिन 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 अगर आप देखिएगा तो पी डॉलर टी में डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर देन, और पी कॉपीराइट टी में कॉपीराइट का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर इस फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और हमारा रिजल्ट भी आ रहा था एट द रेट का, यानी हमारा एग्जैक्ट जो पी और टी के बीच जो रिलेशन बन रहा था वो एट द रेट का बन रहा था। और यहाँ पे एट द रेट का मतलब ही है क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यानी फर्स्ट और सेकंड को मिला के हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिलेशन बन रहा है, यानी हमारा इधर और का यहाँ पर केस बन रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर क्या, फोर्थ नंबर। यानी इसका हम आंसर देंगे कि ओनली फर्स्ट फॉलो एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलोज। यानी हमारा पहला भी और दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है, यानी आपको आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन चेंज हो रखा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन पे 5 क्वेश्चन बनेगा, तो हम 6 से 10 तक इसी डायरेक्शन पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम पहले जो डायरेक्शन दिया हुआ है कोडेड फॉर्म में उसको हम डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो मैजिक बॉक्स है उस मैजिक बॉक्स को आप बना लीजिए, इस तरीके से मैजिक बॉक्स आप बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन जो भी दिया हुआ है इसको हम डिकोड करते हैं। तो देखिए पी डॉलर क्यू का मतलब होता है पी इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन क्यू, यानी पी डॉलर क्यू का मतलब होता है पी ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, किससे, क्यू से। तो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, तो बताइए क्या हो सकता है, तो इक्वल्स टू हो सकता है, यानी हमारा डॉलर का साइन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह पी कॉपीराइट क्यू का मतलब होता है पी इज नॉट लेस देन क्यू। अगर हम बताइए कि पी क्यू से छोटा नहीं है तो क्या बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। तो कॉपीराइट का मतलब होता है बड़ा या फिर बराबर, तो हम कॉपीराइट का सिंबल यहाँ लिख देंगे। उसी तरह पी हैज़ क्यू का मतलब होता है पी इज़ नेदर लेस नॉर इक्वल्स टू क्यू। पी हैज़ क्यू का मतलब होगा कि पी नीदर लेस है, यानी ना ही छोटा है और ना ही क्यू से बराबर है। तो बताइए पी ना ही क्यू से छोटा है और ना ही क्यू के बराबर है, तो क्या यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, यानी यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टार का मतलब होता है पी स्टार क्यू का मतलब होता है पी इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू क्यू। कह रहा है कि पी, ये जो पी है वो ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, किससे, क्यू से। तो जब पी ना ही क्यू से बड़ा होगा और ना ही बराबर होगा तो क्या बताइए छोटा हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ पे छोटा के सिंबल यानी लेस देन के सिंबल पे हम क्या लिख देंगे, तो स्टार लिख देंगे। उसी तरह पी एट द रेट क्यू का मतलब होता है पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, यानी पी एट द रेट क्यू का मतलब पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, यानी ये पी जो है वो क्यू से बड़ा नहीं है। तो बताइए बड़ा अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा या फिर बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एट द रेट हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह
आपका जो 6th क्वेश्चन नंबर है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे कंक्लूजन पे आना है। और पहला कंक्लूजन जो है वो आपको क्या है, T@R। तो देखते हैं यहाँ पे T और R के बीच क्या रिलेशन आता है। तो देखिए आपका T यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो T से N पे जाएंगे पहले। तो T से N पे जाने के लिए हमको क्या है, डॉलर का सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे T से N जा रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, यानी रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स जब जाते हैं तो हम सिंबल वही नहीं लेते हैं, हम उसका रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पे डॉलर यहाँ पे है, और डॉलर का जब उल्टा करेंगे तो हमारा डॉलर ही बनेगा, क्योंकि डॉलर का मीनिंग क्या है, इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू का मतलब इक्वल्स टू ही बनेगा, यानी यहाँ पे हमारा डॉलर आ रहा है पहला सिंबल। फिर N से R पे जाएंगे तो यहाँ पर भी हम रिवर्स जा रहे हैं, तो इसके बीच जो सिंबल है वो कॉपीराइट आ रहा है, तो कॉपीराइट का हम जस्ट उल्टा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं। तो कॉपीराइट का जस्ट उल्टा सिंबल जो हो जाएगा वो आपका @ का हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे जो होगा वो @ होगा। तो बताइए T से R पे जाने के लिए हमारा 2 सिंबल आ गया, एक डॉलर आ गया, एक @ आ गया। तो बताइए यहाँ पे डॉलर यहाँ पे है और @ यहाँ पे है, मतलब डॉलर का मतलब इक्वल्स टू और @ का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू। तो बताइए कि इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो आप कहेंगे लेस देन इक्वल्स टू। यानी आपका जो आंसर बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, @ का आंसर बन रहा है। और यहाँ पे कंक्लूजन में कह भी रहा है कि T@R, यानी आपका पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन है M#N। तो M से N पे जाते हैं, तो M से N पे जाने के लिए सबसे पहले M से R जाना पड़ेगा, और M से R के बीच आपका हैश का सिंबल है। उसी तरह R से N जाना पड़ेगा, तो R से N हम सीधा ही जा रहे हैं, तो जो सिंबल है वही ले लेंगे। तो R से N के बीच जो सिंबल है वो आपका क्या है, तो कॉपीराइट का सिंबल है। तो M से N के बीच जाने के लिए यहाँ पे हमारा 2 सिंबल आ रहा है, एक आ रहा है हैश का और एक आ रहा है कॉपीराइट का। तो हैश हमारा यहाँ पे है और कॉपीराइट हमारा यहाँ पे है। हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन और कॉपीराइट का मतलब होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो बताइए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन को। यानी ग्रेटर देन का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे हैश, यानी हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो हैश ही बनेगा। और हमारा कंक्लूजन भी कह रहा है M#N, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो गया, तो आप कहेंगे क्या, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी दोनों ही यहाँ पे निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डायरेक्शन होगा वो सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जो भी कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम पीछे ही सेम जैसा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे है हैश, यहाँ पे है कॉपीराइट, यह है हैश, यह है कॉपीराइट, और इक्वल्स टू का है डॉलर, और यहाँ पे है परसेंटेज, ये डॉलर, यहाँ पे है स्टार, और यहाँ पे जो है वो आपका @ है, यहाँ पे क्या है, @ है। तो पीछे ही जैसा यहाँ पे डायरेक्शन है, तो आप उस डायरेक्शन को कोडेड विदाउट, यानी बिना डिकोड किए हुए पीछे से कॉपी कर लीजिए। यानी हमारा मैजिक बॉक्स कुछ इस तरीके से रहा। अब आपको सीधा क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट को विदाउट पढ़े कंक्लूजन पे आना है। सबसे पहला कंक्लूजन है V#R। तो हम देख लेते हैं कि V और R के बीच कैसा रिलेशन आता है। तो देखिए V से R पे जाने के लिए V से पहले W पे जाना पड़ेगा, और V से W पे अब यहाँ पे हम जा रहे हैं तो हम रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैश का जो सिंबल आ रहा है उसका भी हम उल्टा ले लेंगे। तो हैश यहाँ पे है और हैश का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार, यानी हमारा एक सिंबल आ रहा है स्टार का, ठीक है, स्टार का आ रहा है, स्टार का। अब फिर W से R जाएंगे तो यहाँ पर भी हम रिवर्स जा रहे हैं,
तो इसके भी जो सिंबल डॉलर है, इस डॉलर का जस्ट हम उल्टा ले लेंगे। तो हमारा डॉलर यहाँ पे है और डॉलर का जस्ट उल्टा लेंगे तो डॉलर का मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू का उल्टा इक्वल्स टू ही बनेगा, यानी हमारा डॉलर का उल्टा डॉलर ही बनेगा। अब बताइए, ये स्टार है और ये डॉलर है, हमारा ये स्टार है और ये क्या है, डॉलर है। तो स्टार और डॉलर में, यानी स्टार का मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन और डॉलर का मतलब इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को। यानी हमारा स्टार क्या बनेगा, आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन में कह रहा है भी हैश आर, यानी हमारा आंसर बन रहा है स्टार का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हैश, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरह सेकंड कंक्लूजन आपको कह रहा है बी और भी के बीच रिलेशन, तो हम बी और भी के बीच जाते हैं। बी और भी पे जाने के लिए आपको बी से पहले आर पे जाना पड़ेगा, तो बी से आर के बीच जो आपका सिंबल है वो @ है। उसी तरह आर से डब्ल्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सिंबल डॉलर है। फिर डब्ल्यू से भी जाएंगे तो हमारा सिंबल क्या है, हैश है। तो बताइए, @ आपका यहाँ पे सिंबल है, डॉलर आपका यहाँ पे सिंबल है और हैश आपका यहाँ पे सिंबल है। तो बताइए, जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ये तीनों सिंबल आ जाए तो बताइए यहाँ पे रिलेशन बनेगा क्या। तो यहाँ पे आप कहेंगे रिलेशन बी और भी के बीच नहीं बनेगा, यानी हमारा सेकंड भी गलत हो गया। यानी इसमें हम कहेंगे क्या, एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नन फॉलोज, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर। सेम क्वेश्चन आपको 8 नंबर है, मतलब डायरेक्शन आपको सेम उसी तरह मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से जो भी हम डिकोड किए हैं उसको कॉपी कर लेंगे। जो ग्रेटर देन का जो था यहाँ पे हैश था, यहाँ पे कॉपीराइट था, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हैश लिख लेंगे और यहाँ पे कॉपीराइट लिख लेंगे। उसी तरह यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब था डॉलर, यहाँ पे था डॉलर, यहाँ पे था आपको स्टार और यहाँ पे आपको था क्या, @ था। ठीक है, @ तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट बिना पढ़े हुए आपको कंक्लूजन पे आना है। सबसे पहला कंक्लूजन है एम और डी के बीच, तो हम देखते हैं एम और डी के बीच कैसा सिंबल आता है। तो एम से पहले के पे जाना पड़ेगा और एम से के बीच जो है हमारा सिंबल क्या है, हैश है। और फिर के से डी पे जाना पड़ेगा, तो के से डी यानी के और डी के बीच जो सिंबल है वो हमारा कॉपीराइट है। तो हैश और कॉपीराइट में किसका आंसर बनेगा, तो आप कहेंगे हैश का बनेगा, क्योंकि हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे कंक्लूजन में भी कह रहा है क्या कि एम हैश डी, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया, यानी हमारा हैश का आंसर बन रहा है। उसी तरह जे और डी के बीच जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में ही कह रहा है कि जे स्टार डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में कह रहा है कि जे हैश डी होगा, यानी आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका ओनली फर्स्ट फॉलोज कर रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसी तरह फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्शन सेम मिलेगा बट क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा। देखिए डायरेक्शन इसमें सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो पीछे डिकोड किए हैं उसको फिर से हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे है आपका हैश, फिर कॉपीराइट, यहाँ पे हैश है, यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे आपको स्टार है, यहाँ पे आपको @ है और यहाँ पे आपको क्या था, ये आपको डॉलर था, यानी यहाँ पे आपका डॉलर है। ठीक है, पीछे से जो भी डिकोड किया है, क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम ही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहला कंक्लूजन है $M, तो टी और एम के बीच हम देख लेते हैं कि कैसा रिलेशन बनता है। तो टी यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, तो टी से पहले हमको के पे जाना पड़ेगा। तो टी से के पे जाएंगे तो हम रिवर्स जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो सिंबल आ रहा है वो @ का आ रहा है, तो रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, @ जो सिंबल आ रहा है उसका जस्ट उल्टा ले लेंगे।
तो एट द रेट यहाँ पर है और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। यानी आपका पहला जो आ गया सिंबल वो क्या आया, कॉपीराइट आया। ठीक है। उसी तरह एम पे जाने के लिए के से एम पे जाना पड़ेगा, यानी के से एम के बीच जो सिंबल है वो क्या है, आपका कॉपीराइट है, यानी हम सीधा कॉपीराइट यहाँ पे लिख देंगे। अब बताइए कॉपीराइट और कॉपीराइट के बीच तो कॉपीराइट ही बनेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा यहाँ पे कह रहा है $, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एम और टी के बीच जो रिलेशन है, एम और टी के बीच रिलेशन जाएंगे तो एम इधर से जाएंगे, तो बताइए ये है एम और टी के बीच जाने के लिए एम से पहले के पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो कॉपीराइट का सिंबल है इसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे तो हमारा एट द रेट यहाँ पे एक एट द रेट बन जाएगा। उसी तरह के से हम कहाँ जाएंगे, टी पे, तो के से टी पे जाने के लिए हमको सीधा जाना पड़ रहा है, सीधा, तो यहाँ पे एट द रेट ही बनेगा आंसर। और यहाँ पे हमारा एट द रेट ही आंसर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन में कह रहा है वो M*T कह रहा है, यानी हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन है उसमें आपको एक चीज़ कुछ दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही कंक्लूजन गलत है और यहाँ पे इधर और का केस लग सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ पे लग सकता है। कैसे लगेगा सो देखिए। ये जो सेकेंड कंक्लूजन है M*T, तो इसका मतलब था M@T, हमारा जो रिलेशन आया था वो M@T आया था। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो T और हम इसको उल्टा कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, T से M पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो एट द रेट का जो सिंबल एट द रेट आ रहा है, तो उल्टा अगर हम जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी एट द रेट का जस्ट अपोजिट ले लेंगे। तो एट द रेट का जस्ट अपोजिट क्या बन रहा है, कॉपीराइट। तो हम T कॉपीराइट M लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ पे $M था, क्या था, $M, और डॉलर का मतलब क्या था, इक्वल्स टू, डॉलर का मतलब क्या था, इक्वल्स टू। और यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आया वो T कॉपीराइट M आया, और कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन, कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखिए इस दोनों ही कंक्लूजन को मिलाने पर, इस दोनों ही कंक्लूजन को मिलाने पर, यानी एक में आ रहा है इक्वल्स टू और एक में आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और दोनों को ही मिलाने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आता है। और T और M के बीच जो हमारा रिलेशन बन रहा था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉपीराइट का सिंबल आ रहा था। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हाँ इधर और का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो आया समझ। इसमें बस आपको यही करना था कि दोनों कंक्लूजन गलत था, लेकिन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं था, लेकिन इसके एलिमेंट को अगर हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम हो जाता है और ऑब्जेक्ट भी सेम हो जाता है। तो अगर हम इस दोनों कंक्लूजन को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा रिजल्ट बन रहा था वो सेम आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे इधर और का कंसेप्ट बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसी तरह आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी डायरेक्शन सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से डायरेक्शन को हम कॉपी, यानी जो भी हम डिकोड किए हैं उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो था वो हैश कॉपीराइट था, यहाँ पे हैश था, यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे आपको स्टार था, यहाँ पे आपको एट द रेट था, और यहाँ पे जो आपको था वो क्या था, डॉलर था। ठीक है, यहाँ पे डॉलर था। तो अब बिना स्टेटमेंट को पढ़े हुए हम कंक्लूजन पे आएंगे। सबसे पहला कंक्लूजन है H और F के बीच। ठीक है, तो हमारा H यहाँ है और F यहाँ है। तो हम आते हैं कैसे इसको ज्वाइन करेंगे।
तो H से पहले J पे आना पड़ेगा और हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, तो कॉपीराइट जो सिंबल आ रहा है उसका जस्ट हम अपोजिट ले लेंगे। तो कॉपीराइट यहाँ पे है और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, @ यानी हमारा सबसे पहला सिंबल आया क्या, @ फिर J से M पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हैश आ रहा है और हम चूँकि यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं तो हैश का उल्टा हम ले लेंगे। तो हैश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका स्टार, यानी हमारा सेकंड सिंबल जो आया वो स्टार आया। उसी तरह M से हम F में जाएंगे तो हमारा क्या सिंबल आ रहा है, स्टार, बट यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो स्टार का जस्ट अपोजिट ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्या, डॉलर आ जाएगा, डॉलर नहीं हैश आ जाएगा। तो बताइए @ स्टार और हैश, @ स्टार और हैश, @ का मतलब हो गया लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टार का मतलब हो गया लेस देन और यहाँ पे हैश का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन। तो बताइए यहाँ पे जब दोनों ही सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही आ जाए तो क्या यहाँ पे रिलेशन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पे एक ब्लॉकिंग का केस बन जाएगा, यानी आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह सेकंड कंक्लूजन पे जाएंगे तो H और M के बीच रिलेशन बनाना है। तो H और M के बीच रिलेशन बनाने के लिए हमको सबसे पहले H से J पे जाना पड़ेगा। तो H से J के बीच यहाँ पे कॉपीराइट है और चूंकि यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे हैं तो कॉपीराइट का जस्ट उल्टा ले लेंगे। तो कॉपीराइट का जस्ट उल्टा हो जाएगा @ यानी हमारा सबसे पहले जो सिंबल आया वो @ आया। उसी तरह यहाँ पे J से हमको M पे जाना पड़ेगा। तो J से M पे जाने के लिए यहाँ पे हमारा बीच में जो सिंबल आ रहा है वो हैश का सिंबल आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हैश का जस्ट अपोजिट ले लेंगे। तो हैश का अपोजिट हमारा क्या बन जाएगा, स्टार। तो यहाँ पे हमारा स्टार बन गया, क्या बन गया, स्टार बन गया, स्टार। अब बताइए @ और स्टार में, @ और स्टार में हमारा कौन सा आंसर बनेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे @ बनेगा, क्योंकि @ का मतलब होता है यहाँ पे लेस देन, और लेस देन इक्वल्स टू में हमारा लेस देन ही आंसर बनता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। और यहाँ पे कंक्लूजन में भी कह रहा है क्या कि H*M, यानी आपका सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। यानी आप कहेंगे क्या कि ओनली सेकंड फॉलोज, यानी सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चंस लाया था वो समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी ये बढ़िया कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारे फेसबुक यानी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो JP Campus 2021 से यहाँ पे है यूज़र नेम, आप उसको सर्च करके वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा जो है वो jpcampus.official है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।